नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि एसएपी में परचेज रिक्विजिशन कैसे बनाते हैं। देखिए, परचेज रिक्विजिशन हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। वो जस्ट एक रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि परचेज रिक्विजिशन में क्या बजट की रिक्वायरमेंट होती है, यस। अगर आप परचेज रिक्विजिशन अकाउंट असाइनमेंट प्रॉपरली सेलेक्ट करके यूज करते हैं तो वहां बजट की रिक्वायरमेंट होती है। सर्टेन केसेस में सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको बजट बैकएंड से ही अपडेट रहता है। तो हम लोग सीखेंगे कि एसएपी में मटेरियल की परचेज रिक्विजिशन कैसे बनाते हैं। सर्विसेज की परचेज रिक्विजिशन के बारे में हम आपको लेटर ऑन आपको बताएंगे, बट आज आपको समझना होगा कि कैसे आप परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है एसएपी में। ME51N ME51N आप कमांड विंडो में यहाँ टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है कि परचेज रिक्विजिशन के टाइप्स हैं, तो हमने नीड बेस्ड रिक्विजिशन ले लिया और मटेरियल में हमने कोई भी एक जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जो परचेज करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आप डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में लिख सकते हैं। हमने ये मटेरियल ले लिया। मटेरियल के केस में हमने यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट ए और आई आइटम कैटेगरी को ब्लैंक रखा है। क्वांटिटी में हमने 1 ले लिया, पर में 1 ले लिया, वैल्यूएशन प्राइस हमने 1 ले लिया। डिलीवरी डेट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप डिलीवरी डेट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है। प्लांट में आप अपना प्लांट यूज करिए, यहाँ पे हमने अपना प्लांट ले लिया। परचेज ग्रुप में आप प्रॉपरली आप अपना परचेज ग्रुप यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो या ड्रॉप डाउन से ले सकते हैं। ठीक है। और सिंपली हमने अपना परचेज ग्रुप C40 लिख दिया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा 2000 है, हमने 2000 लिख दिया। रिक्विजिशनर में जल्दी आप अपनी ओन आईडी डाल दीजिए, अपनी पोस्ट डाल दीजिए। और अगर आपका वेंडर डिसाइडेड है, पहले से ही डिसाइडेड है, जनरली डिसाइडेड नहीं होता, तो फिक्स वेंडर में आप अपना वेंडर कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रैकिंग नंबर में भी हमने अपना एक आइडेंटिफिकेशन अल्फा न्यूमेरिक डेटा डाल दिया, जहां से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये मेरी एसएपी पीआर है, अगर आप फ्यूचर में कभी भी ट्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है। तो जैसे ही हमने ये सारी चीजें डिस्कस लिख दिया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट टैब होता है, वहां पे आपको मेंशन कर देना चाहिए पीआर इज क्रिएटेड फॉर टेस्ट पर्पस एंड फॉर सच एंड सच पर्पज। उसका क्या अमाउंट होगा, क्या मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग यू वांट टू मेंशन। और यहाँ पे आपके पास थोड़ा स्पेस होता है लिखने के लिए। ठीक है। जब भी आप पीआर को वर्कफ्लो में अटैच करें तो डिस्प्ले करके जाके अंदर आप उसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे जहां पे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है। स्टोरेज लोकेशन, अगर आपको पता है आपकी स्टोरेज लोकेशन, तो आप स्टोरेज लोकेशन आप डाल दीजिए। परचेज रिक्विजिशन को सेव करने के लिए बोलेगा और हमारा परचेज रिक्विजिशन नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे ही आपका परचेज रिक्विजिशन जनरेट होती है, वैसे ही आपके वर्कफ्लो इनबॉक्स में आ जाती है। आप उसको वर्कफ्लो इनबॉक्स से या ME53N से डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ME53N से डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ME52N से कोई चेंजेस है तो वो करके देख सकते हैं। देखिए, हमारी पीआर आ गई, हमने जो बनाई थी 1 क्वांटिटी की पीआर बनाई थी, उसका प्राइस 1 रखा था। तो ये देखिए हमारे पास ये 1 रुपीज की एक पीआर हमारी जनरेट हो गई। हमने प्रॉपरली सारा डेटा फिल किया था। अकाउंट असाइनमेंट को हमने ब्लैंक रखा था, आइटम कैटेगरी को भी हमने ब्लैंक रखा था, और ये हमारी परचेज रिक्वेशन जनरेट हो गई। ये परचेज रिक्वेशन वर्कफ्लो में थ्रू फाइनेंस ऑफिसर, चूंकि वो प्रॉपर आपका बजट वगैरह भी चेक करेंगे, और आप अपने कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपके हेड होंगे, प्रोजेक्ट हेड, उनसे आप अपना अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है। अब आफ्टर अप्रूवल आप इसका परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है एसएपी में परचेज रिक्वेशन क्रिएट करने का। ME51N
विदाउट मेंटेनेंस ऑर्डर, ये मेंटेनेंस की परचेज रिक्वेशन मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू क्रिएट होगी। नॉर्मल परचेज रिक्वेशन आप ME51N से क्रिएट करेंगे। इनिशिएटर और कंपीटेंट अथॉरिटी यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं ड्रॉप डाउन की बात करता हूं यहाँ पे, तो हमें ड्रॉप डाउन में जो आपकी अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है वहां पे आपको सारी चीजें प्रॉपरली दिखेंगी, ठीक है। ME52N वो कमांड होती है जहां पे आप जाके अपने परचेज रिक्वेशन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अप्रूवल से पहले। जब तक आपका अप्रूवल नहीं हुआ है तब तक जाके वहां पे आप अपना ये चेक कर सकते हैं, राइट। जो भी चेंजेस आपको करने हैं, राइट। तो दिस इज द वे, बहुत ही सिंपल है, और आप इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ME54N होता है कि आपको अपनी परचेज रिक्वेशन को रिलीज करने के लिए जनरली हम 99.99 केसेस में अवॉइड करते हैं, क्योंकि परचेज रिक्वेशन हमेशा वर्कफ्लो में ही अप्रूव किया जाता है, राइट। इनिशिएटर आपका इनिशिएटर होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो फाइनल रिलीज अथॉरिटी होता है, राइट। देखिए, मैं अकाउंट असाइनमेंट की बात कर रहा था। अकाउंट असाइनमेंट के केस में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे अकाउंट असाइनमेंट होते हैं। आप एसेट के अगेंस्ट आप अपना प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एसेट के अगेंस्ट परचेज रिक्वेशन बनानी पड़ेगी। कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट अगर आप अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर और जीएल का एक कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे आपको कॉस्ट सेंटर और जीएल डालना पड़ता है। आपको नेटवर्क के अगेंस्ट परचेज रिक्वेशन बनानी है तो वहां पे आपको नेटवर्क डालना पड़ता है अकाउंट असाइनमेंट में, और जीएल आपका जो पीएस क्लियरिंग का जीएल होता है वो आता है। आप मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट पीआर बना रहे हैं तो मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट जब पीआर बनती है तो हम पहले नोटिफिकेशन बनाते हैं, फिर मेंटेनेंस ऑर्डर बनाते हैं। मेंटेनेंस ऑर्डर जैसे ही रिलीज हम करते हैं, हमारी परचेज रिक्वेशन बैकग्राउंड में जनरेट हो जाती है, और वहां पे आप जाके देखेंगे तो अकाउंट असाइनमेंट में ऑर्डर और जनरल लेजर अकाउंट आता है कोई भी मेंटेनेंस का। अगर हमें प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट लाइक WBS के अगेंस्ट हम परचेज रिक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम अकाउंट असाइनमेंट को प्रोजेक्ट यूज करेंगे, उसको हम पी बोलते हैं, पी के अगेंस्ट। सेल्स ऑर्डर, अगर सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वेजिशन जनरेट कर रहे हैं, जैसे हम थर्ड पार्टी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट करते हैं तो वहां सेल्स ऑर्डर आता है। तो इस तरीके से जो भी अकाउंट असाइनमेंट आपके SAP MM फंक्शनल और SAP फीको फंक्शनल कंसल्टेंट ने डिसाइड कर रखा है पहले से, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रियर आपका अकाउंट असाइनमेंट आपको चूज करना पड़ेगा। ये हमने आपको छोटी सी पीआर बनाने का मेथड बताया मटेरियल के केस में, ठीक है। मटेरियल के केस में मैंने सिंगल लाइन बनाई है, आप 10, 20, 30, 40 से लेके बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हैं, और हर लाइंस में आपको प्रॉपरली डेटा, वैल्यूएशन, प्राइस, रिक्विजिशन, प्लांट, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो अपने साथियों से शेयर करिएगा जो इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप इस नॉलेज को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो जाएगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल गिव यू रिप्लाई। ओके, सो हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।